करते हैं सर एमएसएमई के लिए सर क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है, मेजर अनाउंसमेंट। हालांकि सर अभी इसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस आना बाकी है कि एमएसएमई के जो ये प्रारूप उन्होंने तैयार कराया है ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा, बैंकों को क्या क्या दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उसके आधार पर सरकार काम करेगी। लेकिन सर अभी जो अभी जो सर हमारे सामने है सर उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी है 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस एमएसएमई। सर ये क्या चीज है? सर एमएसएमई को सर जो ये सर उन एमएसएमई के लिए प्रावधान किया गया है जो एमएसएमई सर अपने जिनका काम कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुआ है। ये वैसे अच्छा काम कर रहे थे पहले, और सर इनके पास ये जो लॉकडाउन होने की वजह से फंड्स का फ्लो इनके पास रुक गया, कैश फ्लो नहीं है। अब इनको अपनी एक्टिविटीज को फिर से रिज्यूम करने के लिए, अपने वर्कर्स को पेमेंट देने के लिए, दोबारा से माल खरीदने के लिए और सर अन्य प्रकार के खर्चे करने के लिए स्टार्टिंग में सर इनको कुछ फंड्स की आवश्यकता होगी। तो सर गवर्नमेंट ने क्या करा है इन लोगों के लिए, इनको कहा है कि जो भी आपके आउटस्टैंडिंग है 29 फरवरी 2020 को आउटस्टैंडिंग लोन अगर आपका कोई चल रहा है, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग लोन है उसका 20% आपको एक्स्ट्रा हम पैसा दे देंगे एज ए लोन दे देंगे। उसके लिए कोई भी आपको कोलैटरल सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको गारंटी फीस नहीं लगेगी, किसी प्रकार का आपका बैंक चार्ज नहीं लगेगा। सर ये किन तक के लिए है? जिनकी आउटस्टैंडिंग है 25 करोड़ रुपए तक और जिनकी टर्नओवर है 100 करोड़ रुपए तक, उन एमएसएमई को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन सर इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये उनको मिलेगा जो कि एमएसएमई अपने जो लोन रन कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वो एनपीए वगैरह या स्ट्रेस असेट्स नहीं है। और सर ये जो लोन मिलेगा सर इसकी जो टेन्योर रहेगा सर 4 सालों तक का इसका टेन्योर रहेगा। 4 सालों में सर ये रीपे करना है। और सर पहले 12 महीने तक सर इसमें मोरेटोरियम पीरियड भी दिया गया है। पहले 12 महीने तक खाली इंटरेस्ट चार्ज होगा, प्रिंसिपल आपसे नहीं लिया जाएगा सर उस केस में। इसमें सर 100% जो गारंटी देगी सर वो सीजीटी एमएसएमई देगी सर, और इसको एमएसएमई को कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है। और सर ये स्कीम कब तक लाभ उठा सकते हैं? 31 अक्टूबर 2020 तक सर इस स्कीम के तहत हम लाभ उठा सकते हैं, यानी कि 31 अक्टूबर तक सर आप लोन वगैरह आपको मिल जाएगा अगर आप अप्लाई करेंगे तो। दूसरी जो अनाउंसमेंट है सर 20,000 करोड़ सब ऑर्डिनेट डेट फॉर स्ट्रेच एमएसएमईज। अब सर ये वो वाले एमएसएमईज हैं जो सर अपने लोन समय पे चुकता नहीं कर पा रहे हैं या फिर सर जो एनपीए की कैटेगरी में चले गए हैं, इनको सर थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए, क्योंकि सर इकोनॉमी में एमएसएमईज का बहुत बड़ा योगदान है, इन सभी को हम एकदम से फेज आउट नहीं कर सकते एमएसएमईज को कि भाई आपके एनपीए हो गया तो हम आपको फर्दर सपोर्ट नहीं करेंगे। सर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान है एमएसएमईज के ऊपर, तो सर इनको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, इन लोगों को भी सपोर्ट करेंगे जो लोग थोड़े से स्ट्रेस में जा चुके हैं या जिनके एसेट्स एनपीए में क्लासिफाई हो चुके हैं। इनके लिए क्या प्रावधान किया है सर? इनके लिए सर ये है कि इनके प्रमोटर्स को लोन दिया जाएगा और वो प्रमोटर जो है इन टर्न बदले में अपनी एमएसएमई में एज ए कैपिटल उसको इन्फ्यूज करेगा सर। और सर इसकी जो गारंटी दी जाएगी वो सर भारत सरकार के द्वारा दी जाएगी, जो वो लोन प्रमोटर को दिया जाएगा। सर जैसे भारत सरकार की क्या है कि सीजीएचसी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट है एमएसएमईज के लिए, सर ये उनको बैकिंग करेंगे और वो ट्रस्ट सर इन टर्न बैक करेगा बैंक को लोन देने के लिए प्रमोटर को। मतलब सर इसमें ये हो गया जिसको इसमें सर शॉर्ट में ये हो गया कि जो भी हमारे एमएसएमई स्ट्रेस में चले गए या जो हमारे एमएसएमई एनपीए में चले गए, उनके लिए क्या है, बैंक क्या प्रावधान कर रहा है सर, डायरेक्ट उनको फर्दर लोन नहीं दे रहे, उनके साथ प्रमोटर को थोड़ा बहुत लोन देके ताकि वो अपने कैपिटल उसमें डाल सकें, कुछ अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर सकें। एक बार अगर पोजीशन सही होगी तो फिर वो अच्छा कर शायद कर पाए, उनको भी थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा इस चीज को लेके। सर तीसरी बड़ी चीज सर 50,000 करोड़ रुपए का सर इक्विटी इन्फ्यूजन होगा सर फंड्स बनाकर। फंड्स ऑफ फंड्स सर जैसे पहले स्टार्टअप्स के लिए चल रहा था सर फंड्स ऑफ फंड्स, इन्होंने जो सर सिडबी एक ऑर्गेनाइजेशन है वो जो चलाती है फंड्स ऑफ फंड्स, वो फंड्स ऑफ फंड्स सर इसमें है। इसके तहत सर जैसे जो एमएसएमई जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है सर, जो बाइबल है, जो अपने आप को और बड़ा करना चाहते हैं, वो सर ताकि उनकी लिस्टिंग हो सके स्टॉक एक्सचेंज पे और उनके शेयर्स जो है ट्रेड वगैरह हो सके स्टॉक एक्सचेंज पे, तो सर उसके लिए फंड्स ऑफ फंड्स की व्यवस्था की जाएगी। जिसमें भारत सरकार अपना इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो रहेगा 10,000 करोड़ रुपए का रहेगा एज ए कॉर्पस। उसके अलावा सर 40,000 रुपए सर एक्सटर्नल पार्टी उसमें डालेंगे, तो सर ये कुछ मदर फंड्स और कुछ डॉटर फंड्स को मिला के कुछ रहेगा। अभी सर इसकी कार्यशैली को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से काम आगे करेगा। इसके लिए सर अभी डिटेल्स ये लोग लेके आएंगे गाइडलाइंस। अभी तो सर इतना समझ लेते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए का फंड्स और फंड्स गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दी है, तो सर इसके इम्प्लीकेशंस कैसे कैसे होंगे सर वो देख अभी टाइम जैसे जैसे होगा सर वो देखेंगे उस चीज को। सबसे बड़ी चीज सर एमएसएमई की डेफिनेशन को लेके है। पहले सर एमएसएमई की जो रिकॉग्निशन थी वो ओनली इन्वेस्टमेंट बेस्ड थी कि आपने प्लांट मशीन, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो तो आपने कितने प्लांट मशीनरी में इक्विपमेंट कितने प्लांट मशीनरी में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो आपने इक्विपमेंट्स फर्नीचर फिक्सचर वगैरह में आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है।
तो सर अब इन्होंने क्या है कि पहली बात तो इन्होंने ये किया है कि सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग में दोनों में इन्वेस्टमेंट अलग अलग ना करके सेम सेम ही लिमिट इन्होंने कर दी है। दूसरा, अब इन्होंने सर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर को भी जोड़ दिया कि दोनों चीजें देखी जाएंगी, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ है प्लस आपने टर्नओवर कितना किया हुआ है, यानी कि आपने कारोबार कितना किया है। तो सर ये जो रिवाइज लिमिट है सर वो देख लेते हैं एक बार। सर पहली कैटेगरी जो आती है माइक्रो की, माइक्रो यूनिट सर कम मानी जाएगी, आइदर इन सर्विस सेक्टर आइदर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सर इन्होंने कहा है कि अगर आपकी प्लांट मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है, या सब हम कह रहे हैं सर्विस प्रोडक्ट के लिए कह सकते हैं फर्नीचर पिक्चर वगैरह में, अगर आपका 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो सर आप माइक्रो में क्लासिफाई किए जाएंगे। दूसरी बात, अब सर स्मॉल कब आएगा? स्मॉल में सर ये है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है प्लांट मशीनरी या फर्नीचर पिक्चर्स में सर्विस के लिए 10 करोड़ रुपए की और आपकी टर्नओवर है सर 50 करोड़ रुपए की, तो सर आप क्लासिफाई हो जाएंगे एज ए स्मॉल यूनिट। और सर मीडियम कब होगा? अगर सर आपकी इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ रुपए की और सर आपकी टर्नओवर है सर 100 करोड़ रुपए की, उस केस में सर आप मीडियम एज ए मीडियम क्लासिफाई होंगे। तो सर ये सर स्कोप क्यों बढ़ाया गया? सर पहली बात तो ये समझना, थोड़ा सा इसको भी समझना जरूरी होगा। सर ये स्कोप इसलिए बढ़ाया गया कि पहले तो क्या था कि अगर हम बात करें माइक्रो यूनिट्स की, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख रुपए की प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी और सर सर्विस सेक्टर में 10 लाख रुपए तक की रिक्वायरमेंट थी। होता क्या था सर, अगर ये अपने आपको बड़ा करते थे, अपना आकार को बड़ा कर देते, तो सर एमएसएमई का जो इनको बेनिफिट्स अवेलेबल थे वो बेनिफिट्स इनसे सर छिन जाते थे। जैसे कि सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे लोन लोन मिलना, और सर बाकी भी सारे जैसे पेमेंट्स वगैरह का जो सिस्टम इनका रहता है कि भाई बड़ी कंपनी से पेमेंट्स नहीं आती, तो सर उसमें लिटिगेशन वगैरह का सर थोड़ा सा इनको इजी रहता था, तो वो सब इनसे बेनिफिट जो है वो छिन जाते थे। तो ये अपने आप को उसी दायरे में लेके चलते थे सर। ये अपने आप को बड़ा करने में थोड़ा सा हिचकिचाते थे कि भाई हमारे जो बेनिफिट्स अभी हम एंजॉय कर रहे हैं वो हमारे बेनिफिट्स हट जाएंगे। तो सर उनकी थोड़ी सी झिझक को, इसकी थोड़ी सी डर को निकालने के लिए सर इसने इन्होंने लिमिट को काफी बड़ा कर दिया है। अब सर 100 करोड़ रुपए तक की सर जिसकी टर्नओवर है, 20 करोड़ रुपए तक का सर प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है, सर वो यूनिट सर थोड़ी तो कुछ ना कुछ तो सर करी जाएगी ना। अब पहले सर लिमिट कम थी, अब सर बढ़ा के सीधा 100 करोड़ रुपए तक ले जाना सर एक काफी बड़ा जंप किया सर सरकार ने, और सर इसका फायदा निश्चित रूप से एमएसएमई को मिलेगा। अगली बात सर, ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ रुपए तक के सरकारी ग्लोबल टेंडर्स। जैसे सर पहले क्या होता था कि अगर एमएसएमई कोई सामान बना रही है और सर उसमें उसकी कॉस्ट आ रही है, सपोज कीजिए 80 रुपए पर पीस, सॉरी 100 रुपए पर पीस आ रही है मान लीजिए, और सर वही सामान सर अगर हम बाहर से किसी देश से कोई कोटेशन मंगा रहे हैं तो सर वो पड़ रहा है मान लीजिए हमें 80 रुपए का। तो सर जो भी टेंडर वगैरह होते थे वो 80 रुपए वाला मैन्युफैक्चरर जो भारत देश का था वो हमारे सारे टेंडर्स उठा के ले जाता था। तो सर ये जो कंपटीशन में एमएसएमई हमारे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे सर उस केस में। अब इन्होंने क्या करा है सर, ग्लोबल टेंडर 200 करोड़ रुपए तक के जो लिमिट है, इसमें इन्होंने ये करा है कि सरकार जो भी टेंडर इशू करेगी 200 करोड़ रुपए तक के, वो सर एमएसएमई को ही जाएंगे। एमएसएमई से माल प्रोक्योर करने की उनकी जो उनका जो डैडी वो है, उन्होंने जो अपने आप को ठाना है वो उनको करना पड़ेगा सर। वो एमएसएमई से प्रोक्योरमेंट करेंगे, चाहे प्राइसिंग जेन्युइन प्राइसिंग होती है, कोई हाई प्राइस तो उनकी होती नहीं है, लेकिन एज कम्पिटिशन टू फॉरेन मार्केट वो थोड़ा सा पीछे होते थे। तो सर 200 करोड़ रुपए तक के जो टेंडर है वो एमएसएमई को जाएंगे, इससे सर एमएसएमई के लिए डिमांड बढ़ेगी और सर वो अपने आप को अच्छा कर पाने में और सक्षम होंगे। अगली बात सर पेमेंट्स को लेके, सर पेमेंट्स का टाइम सर 45 दिन में इन्होंने अब सरकार ने और जोड़ दे के कह दिया है कि जो भी आपकी पेमेंट्स अटकी हुई है वो भी हम दिलवाएंगे, नई पेमेंट जो भी आपकी होंगी सर वो भी 45 दिन के अंदर अंदर हम आपको दिलवाएंगे। तो सर इससे जो उनका कैश फ्लो सिस्टम है सर वो इम्प्रूव होगा। वो सर अपने आगे जो खर्चे करने होते हैं उनको अपनी वेजेस देनी है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का बिल भरना है, रेंट है, और सर वगैरह वगैरह जो भी माल प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो पैसे देने हैं उनसे वो सब टाइम पेमेंट कर पाएंगे। तो सर ये सब काम किस लिए किया गया? ये सर काम किया गया इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बनाने के लिए, ताकि पैसे का फ्लो इकोनॉमी में बना रहे, तो सर सबका काम उसमें चलता रहे। अगली बात सर ये एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को लेके है सर। देखिए सर प्रोविडेंट फंड में थोड़ी सी इन्होंने बड़ी रिलीफ कर दी है। बड़ी रिलीफ सर पहले जब ये अप्रैल में सर गरीब कल्याण योजना पैकेज लेके आए थे, तो जो इनिशियल इनकी अनाउंसमेंट थी उसने कहा था कि भाई जो 3 महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन है, मार्च अप्रैल और मई का, मार्च 20, अप्रैल 20 और मई 2020 का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सरकार करेगी। वो सरकार करेगी दोनों के ब्याह पे, एम्प्लॉय के ब्याह पे भी और एम्प्लॉयर के ब्याह पे भी। इससे मतलब एम्प्लॉय को भी बोझ नहीं पड़ेगा और एम्प्लॉयर को भी बोझ नहीं पड़ेगा। तो सर ये 12% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है सर अब ये बढ़ा के अगले 3 महीने के लिए और कर दिया गया है। यानी कि पहले था ये मार्च अप्रैल मई के लिए, अब सर जून जुलाई अगस्त के लिए और कर दिया गया है। दूसरी बात सर इन्होंने रेट भी कम कर दिया उसका कॉन्ट्रीब्यूशन का। पहले सर 12% का रेट था, अब सर वो घटा के 10%
कर दिया है फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। हालांकि सर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उसमें जो कंट्रीब्यूशन जाता है सरकार का वो 12% के रेट के हिसाब से रहेगा, और जो है सर और जो एम्प्लॉयर है वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो 10% के हिसाब से कर सकते हैं। तो सर ये कुछ बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं थी सर 13 मई 2020 को जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने की थी, और ये पहली घोषणा थी सर 20 लाख करोड़ के पैकेज के लिए। और सर इसके अलावा जो अलग अलग घोषणाएं सर होती रहेंगी जो भी सर हमारे लिए रेलिवेंट रहेंगी, हम सर उस पर अपनी वीडियो बना के सर अपलोड करते रहेंगे, और सर इसी प्रकार से हम ये कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद।